2026 शुरू हो चुका है, लेकिन बात करते हैं कि क्या 2025 में आप प्रॉफिटेबल रह पाए या नहीं? 2025 आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा या नहीं? मैं समझता हूँ बहुत से लोगों की ये दिक्कत होती है कि वो प्रॉफिट तो बनाते हैं पर प्रॉफिटेबल रह नहीं पाते, प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। तो क्या ऐसी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम 2026 में प्रॉफिटेबल रह पाएँ, 2026 में प्रॉफिटेबल हो पाएँ, प्रॉफिट बना पाएँ? वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी चीज़ आपको डिटेल में सही से समझाऊँगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी बात और मैं समझता हूँ कि आप इसके बाद से प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट होल्ड करना शुरू कर देंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास कौन-सी स्ट्रैटेजी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप जिस भी स्ट्रैटेजी से जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते होंगे, जिस भी स्ट्रैटेजी से ट्रेड्स लेते होंगे, चाहे स्विंग ट्रेडिंग में लेते हों, इंट्राडे में लेते हों या फिर लॉन्ग टर्म में लेते हों। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मेरे लिए यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं बोलने वाला हूँ। ये मेनली स्विंग और इंट्राडे वालों के लिए ज़्यादा वर्क करता है। तो मैं उनके लिए बात करूँगा क्योंकि अक्सर स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं इन द एंड ऑफ द मंथ, इन द एंड ऑफ द ईयर में लॉस में रह जाते हैं। इंट्राडे में बहुत ये प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ती है कि सुबह-सुबह प्रॉफिट हो जाता है पर इन द एंड ऑफ द डे आप लॉस में चले जाते हैं। तो कैसे आपको वो प्रॉफिट मेंटेन करके रखना है और आगे भी ट्रेड लेनी है, तो आज क्लियरली आप समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास होगी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी जो आप अच्छे से समझते होंगे। अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है तो कमेंट डाउन में कमेंट करें स्ट्रैटेजी और मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं समझाऊँगा अपनी स्ट्रैटेजी, मैं किस स्ट्रैटेजी पर काम करता हूँ और उसमें क्या विन रेट है वो भी मैं उसमें बताऊँगा। तो मैं बताऊँ पहले आपको आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसका डिसाइड करना है कि विन रेट कितना है। विन रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर विन रेट 50% से नीचे है तो बहुत खराब आपकी स्ट्रैटेजी है। मैं आपको कहना चाहूँगा आप उसमें सही से एसएल का हिसाब रखने में, अगर मान लीजिए आपकी विन रेट वो 1:3 और 1:2 हर बार देती है तो एक फिर भी मैं कहूँगा कि ठीक चीज़ है, चलो। लेकिन अगर वो उसमें आप क्लियरली इस तरीके से नहीं ले पाते, अगर वो 1:1 है, वो लेस देन 1 भी हो सकती है, तो वो एक खराब स्ट्रैटेजी मानी जाएगी यहाँ पर। तो विन रेट मैं कहूँगा आप 60% तक विन रेट को 60% 70% तक वाली स्ट्रैटेजीज़ आपको मिल जाएँगी। काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हैं मार्केट में ऑलरेडी। और अब आपको क्या करना है, एसएल का हिसाब उसमें क्लियर रहे। आपको पता हो कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको कहाँ एसएल लेना है। एसएल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से या आपकी आपकी जो इच्छा है उसके हिसाब से नीचे जाता है और आपने बाइंग की है और नीचे जाने पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपका स्टॉप लॉस है, ताकि आप टेंशन फ्री हो सकें, आप टेंशन ना लें। स्टॉप लॉस जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपका लॉस हो गया। मैं इस तरीके से नहीं देखता इस चीज़ को। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि एक जो आप अपने आप को, अपने कैपिटल को सेव कर रहे हैं और साथ में एक अगर आपका एक छोटा-मोटा स्टॉप लॉस जाता है, आपका लॉस होता है, तो आप उसको एक लॉस की तरह ना देख कर के एक फीस की तरह समझिए कि एक मार्केट की फीस थी जो आपने पे आउट कर दी। लेकिन इसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप स्ट्रिक्टली डिसीजन मेकिंग अच्छी रखते हैं, अच्छे से डिसिप्लिन्ड रहकर मार्केट में काम करेंगे। पहले आपका चीज़ हो गई विन रेट अच्छा होना चाहिए, दूसरा हो गया एसएल का हिसाब क्लियर होना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी में। ये हमारे परफेक्ट स्ट्रैटेजी में हो गया पॉइंट्स। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो हमारा दूसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए आपने 5 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया, लेकिन अगर आप अगले ही ट्रेड में 10 पॉइंट का लॉस कर देते हैं, फिर उसके अगली ट्रेड में फिर 10 पॉइंट का लॉस कर देते हैं, तो ओवरऑल आप 15 पॉइंट के लॉस में आ गए। आपने एक क्लियर हिसाब नहीं रखा कि आपको कहाँ तक रुकना था। तो इस वजह से आपको समझना पड़ेगा अपने लिमिट को, अपने ट्रेड की एसएल लिमिट को, अपने डेली एसएल लिमिट को। तो वहाँ हम बात करते हैं कि पहले आपको पता होना चाहिए आप दिन में अपनी कैपिटल के हिसाब से आप कितना एसएल ले सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, जिसमें आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। उस तरीके का अमाउंट बिल्कुल आप ऐसा नहीं रख सकते कि मैं जैसे आप सोचें कि मैं 2000 का लॉस ले सकता हूँ या 1000 का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। आप इस तरीके के ना सोच करके पॉइंट्स में यहाँ बात कीजिए, क्योंकि जब आप मार्केट में बात करेंगे तो पॉइंट्स की आएगी, क्योंकि क्वांटिटी आपकी बढ़ती और घटती रह सकती है। आपको क्वांटिटी का अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। क्वांटिटी हमेशा
अपनी लिमिट के हिसाब से लें कि कितने पॉइंट का आप एसएल लेंगे और कितनी आपकी लिमिट है लाइक एसएल की। फॉर एग्जांपल 2000 रुपये तक का आप एसएल ले सकते हैं, 2000 रुपये तक आप लॉस कर सकते हैं अपनी कैपिटल के हिसाब से। अब यहाँ आपको क्या करना है, 5 पॉइंट का मान लीजिए आप एसएल ले रहे हैं तो आप 400 क्वांटिटी तक उठा सकते हैं। अब निफ्टी में जैसे हम बात करें 65 का लॉट चल रहा है, तो आप करीब 6 लॉट लेंगे, 390-95 के आसपास उसमें आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो उस तरीके से आपको अपना लॉट्स और अपनी क्वांटिटी को डिसाइड रखना है। अब फिर पर ट्रेड एसएल लिमिट, आपको पर ट्रेड, अगर आप दिन में कई ट्रेड लेते हैं, आपको ये नहीं पता आप कितनी ट्रेड्स बनेंगी, कितना आप किसमें एसएल जाएगा, किसमें प्रॉफिट होगा, तो आपको पर ट्रेड का एसएल लिमिट अपना पता होना चाहिए। मान लीजिए आप पर ट्रेड 5 पॉइंट का एसएल लेते हैं और डेली लिमिट आपकी -10 की है, तो आप 2 ट्रेड में ही अपना क्या कहते हैं उससे किल स्विच दबा देंगे, अपने ट्रेडिंग का किल स्विच दबा देंगे उस दिन का, ताकि आप उस दिन और ट्रेड ना करें। क्योंकि मैं समझता हूँ जब आपको पता है कि कब रुकना है, किस दिन आपका समय सही नहीं चल रहा, उस दिन आपको रुक जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट कल भी ऑन होगा, परसों भी ऑन होगा, आपको प्रॉफिट जरूर देगा अगर आप डिसिप्लिन से वर्क करेंगे तो ये हो गई हमारी चीज। एक डेली एसएल लिमिट आपको पता होनी चाहिए, ट्रेड एसएल लिमिट पता होनी चाहिए कि हर ट्रेड में कितना एसएल आप ले सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा है प्रॉफिट लॉकिंग और एसएल रिड्यूसिंग। अब मान लीजिए आपने प्रॉफिट तो बनाया, अब प्रॉफिट बनाया तो आपको कैपिटल पर रिस्क कम करना है। अब मान लीजिए पहले आप 0 प्रॉफिट पे थे, आप -10 की आपकी डेली लिमिट थी, तो अब आप मान लीजिए आपने 5 पॉइंट का प्रॉफिट बना लिया, तो आप करीब माइनस, आपकी डेली लिमिट आ जाएगी -5 की। अब आपकी डेली लिमिट -5 की आ गई, आपका कैपिटल पे से रिस्क कम हो गया। अब वहीं आप 10 पॉइंट से, या फिर मैं कहता हूँ 15 पॉइंट के प्रॉफिट में आ गए। अब आप 15 पॉइंट के प्रॉफिट में हैं, तो आपको करीब करीब 5 पॉइंट तो बुक करना ही करना है। अगर आप 10 पॉइंट का इसमें से लॉस कर भी देते हैं, तो आप 5 पॉइंट घर लेकर जाएंगे ही जाएंगे उस दिन। ये हो गया आप प्रॉफिट लॉकिंग। आपको इस तरीके से प्रॉफिट लॉक करना है कि आप 5 पॉइंट आप घर लेकर ही जाएंगे। अब यहाँ पर हम अभी तक तो 10 पॉइंट की बात करते हुए आ रहे हैं, 10 पॉइंट के हिसाब से। अगर मान लीजिए ये अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, आप 40 पॉइंट का या 50 पॉइंट का प्रॉफिट कर लेते हैं, तो आप क्या करें, 60% या 70% बुक करते चले। अब आप 60 से 70% बुक करेंगे तो क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पर 40 का है, तो आप इसमें करीब 24 पॉइंट्स बुक कर लेंगे, कि मतलब आप 16 पॉइंट तक और रिस्क ले सकते हैं आगे की ट्रेड्स में। उसमें भी आपको -5 के हिसाब से या अपने ट्रेड लिमिट के हिसाब से ही ट्रेड लेनी है। लेकिन आप उसमें अपना एसएल आपका यहाँ -10 की जो लिमिट थी, वो यहाँ पर -16 तक आ गई, और आप 24 पॉइंट एटलीस्ट घर लेकर ही जाएंगे। ये हो गई हमारी प्रॉफिट लॉकिंग। इस तरीके से हमारी प्रॉफिट लॉकिंग होती रहेगी। अब ये हमें पता रहेगा कि हम इन द एंड ऑफ द डे 24 पॉइंट्स हम घर लेकर ही जाएंगे। अब वहीं हो जाता है, ये और बढ़ता जाता है, तो आप 60 को इसको 70 कर दीजिए अपने एसएल लिमिट को। अब तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आप 2 ट्रेड कीजिए और 3 ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट हो गया और बंद कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आपको वर्क नहीं करना चाहिए। आप समझ लीजिए कि आप लेने आए, कि आपने सोचा आज 500 रुपये कमाऊंगा मार्केट से, लेकिन मार्केट आपको 5000 रुपये देने को बैठा है और आप 500 लेके चले गए, तो उसमें वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप सीधे सीधे अपने आप को डिसिप्लिन से अपनी ट्रेड लीजिए, डिसिप्लिन रखिए, ताकि आपको कितना पॉइंट लेकर जाना है, कितने पर रिस्क लेना है, ये आपको पता रहे। अब अगर आपका रिस्क ध्यान में रहेगा, जैसे हम शुरुआत हमने -10 से करी, फिर -16 पर आ गए, फिर ऐसे ही और बढ़ते भी जाएंगे, रिस्क थोड़ा बढ़ेगा डेली का, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हम 40 पे थे और उससे हमारा -16 हो जाता है, हम 24 पर आ जाते हैं, तो इन दी एंड आपको यहाँ पर 40 नहीं, यहाँ पर आपको 24 ही लेकर चलना है, कि आप 24 ही घर लेके जाएंगे। लेकिन जब 24 आ गए, तो आपको बिल्कुल बंद कर देना है। फिर आपको लिमिट, ये आपको अपनी लिमिट पता है कि मैं इतनी लिमिट, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा। 0 पॉइंट पे थे तो मैं 10 से ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा। 40 पॉइंट के प्रॉफिट पे थे तो मैं 24 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर जाऊंगा। तो आपको लिमिट अपनी पता होनी चाहिए कि इस पे हम मुझे बंद कर देना है, उसके बाद मुझे
और ट्रेड नहीं लेनी है। आप मार्केट को भले से देख लीजिए लेकिन आप ट्रेड ना लें। बहुत से ब्रोकर्स में आपको किल स्विच दिखाई देगा, किल स्विच को दबाने ट्रेड डाल लें, उसके बाद आप प्रॉफिट में रहेंगे। अब एक लास्ट पॉइंट और बचता है कि लास्ट पॉइंट क्या है कि नोट करना है आपको हर ट्रेड को। जो भी आप ट्रेड लेते हैं चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप सारी ट्रेड को लिखो। आउटकम भी लिखना है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अब ट्रेड में लिखना कैसे कैसे है कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था, आपने कौन सी ट्रेड ली, क्या स्क्रिप्ट खरीदी है, क्या सिक्योरिटी खरीदी, बाय करी या कॉल सेल करी, कितने पे बाय करी, कितने पे आपकी पोजीशन ओपन हुई, कितने पे आपकी पोजीशन क्लोज हुई, कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, कितने पॉइंट का लॉस हुआ, क्या यहाँ पर जैसे माइनस या प्लस में आपका जो भी है, फिर यहाँ पर आप जो भी टोटल अमाउंट में कितना लॉस हुआ अमाउंट लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप एक वो चीज़ लिख सकते हैं कि आपको क्या गलती करी या क्या चीज़ अच्छी करी, कौन सी स्ट्रैटेजी आप, अगर मान लीजिए कई स्ट्रैटेजी 2-3 स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करी। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन करते चलिए। लॉस में आपको गलती को जरूर मेंशन करना है ताकि आप जब उसको रिव्यू करें तो आपको पता होगी आप क्या गलती करते आ रहे हैं जो आप सुधार सकें। प्रॉफिट हुआ है पॉइंट्स को नोट डाउन करें, लॉस हुआ है पॉइंट्स को नोट डाउन करें ताकि आप इवेंचुअली काउंट आउट कर सकें कि आप कितने पॉइंट के प्रॉफिट में हैं। हालांकि काफ़ी ब्रोकर्स में आपको रिपोर्ट्स में ठीक से पॉइंट मिल जाते हैं, कुछ कुछ में आप यूजुअली नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वहाँ पर ब्रोकरेज वगैरह कटी हुई होती है, तो आप हो सकता है उसमें लॉस में दिखाई दे अगर आप क्वांटिटी कम है आपकी। लेकिन अगर आपकी अच्छी क्वांटिटी है तो आप इवेंचुअली प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे जिसके कुछ सब पॉइंट्स थे जिन्हें मैंने डीपली समझाने के लिए रखा था। हालांकि मेन वो 4 ही पॉइंट हैं, ये सारे सब पॉइंट्स आपको अच्छे से समझाने के लिए थे। अगर ये आपको राइट डाउन करने हैं तो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे तो मैं क्लियरली कहता हूं कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। प्रॉफिटेबल आपका लॉस, आपको पता रहेगा कि क्या गलती से आपका लॉस हुआ और आपको अपनी लिमिट पता होगी। और मैं दोस्तों एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन से अपकमिंग आईपीओज हैं जो शेयर होल्डर कोटा के साथ आने वाले हैं, वो उसके लिए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। ये 3 वीडियोस मैंने अपकमिंग आईपीओज पर बनाई है जो आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। आईपीओ एक अच्छा जरिया है आपका कम रिस्क के साथ एक ठीक ठाक प्रॉफिट बना लेने का। एक अच्छा, मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो अच्छा प्रॉफिट बन जाता है आईपीओज में भी। अगर हम अमाउंट के हिसाब से बात करेंगे तो हाँ, अमाउंट के हिसाब से कम रह सकता है पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए वो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, किसी के लिए वो नॉर्मल और कम प्रॉफिट है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बन जाता है आईपीओज में। तो आप इसको ज़रूर चेकआउट करें कि कौन से आईपीओज आने वाले हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है या नहीं है। तो स्ट्रैटेजी की वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा मैं। और बने रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।